धन धन गुरु नानक। राम राम बोल। ये राम नाम क्या है कि पत्थर पे लिखा तो तर गए, तैरने लग गए। राम नाम कैसे बोलना है कि मन गुरु के चरणों से लग जाए। धन गुरु नानक। मुक्ते राम समाए, हाथ पाँव कर काम सब चित्त निरंजन लाए। धन गुरु नानक जी। त्यागो मन जो काम करता है उसको त्यागो, जो मन भाता है उसका त्याग करके मन जोड़कर शब्द से धन गुरु नानक तब जपो राम। राम राम बोल, राम राम बोल। धन गुरु नानक। कैसा नाम है? जिस बोलत मुख पवित्र हो गया, मुख पवित्र हो जाता है। राम, सारे बोलिए राम। जिस बोलत मुख पवित्र होए, जिस सिमरत है निर्मल होए, निर्मल सोए। जिसको जपने से, जिसको बोलने से आत्मा निर्मल हो जाती है, जिसको जपने से जमदूत कुछ नहीं कह सकते, जिसकी सेवा सब कुछ लाए, जिसकी सेवा करने से, सिमरने से जो चाहिए वो हासिल, जो चाहिए वो हासिल कर सकते हो, सब कुछ। धन गुरु नानक। सब कुछ में सब कुछ आ जाता है, नाम की ताकत है। धन गुरु नानक। असल में हमको नाम की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। सच कहता है दास, हमें पता है, बोलते हैं, मगर अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर एक आदमी, घर का बंदा हमारी बात नहीं सुनता, नाम जब सारी सृष्टि तेरी हो जाएगी। कोई राजा हो, उसका हुक्म चलता है मंत्रियों पर, सिपाहियों पर, इंसानों पर। कोई नाम जपने वाला हो, उसका हुक्म 5 तत्व मानते हैं। उस राजे का हुक्म आग, वायु, पानी, धरती नहीं मानेगा। मगर कोई नाम जपने वाला होगा तो उस सारी सृष्टि उसके हुक्म में आ जाती है। ये बात सच है वाहेगुरु। धन गुरु नानक। जिसने नाम को हृदय में बसा लिया, मन को नाम में लगा दिया। धन गुरु नानक। जिसके तारे तरण आकाश, सारे आकाश और पृथ्वी उसके नाम के सहारे खड़े हैं। घट घट जिसका है प्रकाश, पापी से पापी भी नाम जप लिया, राम नाम, तो वो पवित्र हो गया। अंतकाल में फिर वाहेगुरु जी, ये सारा खेल अंतकाल का ही है। अंतकाल फिर ना रोए, फिर उसे रोना नहीं पड़ेगा। भाव जन्म मरण कट गया। धन गुरु नानक। कितनी उस्तत कर जाए राम नाम की कम है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ हम बैठे हैं गुरु के चरणों में। हमारा मन नाम की कीमत समझ जाए और मान जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम नाम जपें। और यही एक मकसद है सत्संग का। मन मान जाए कि नाम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बात यहाँ बैठ जाए। धन गुरु नानक जी। भगत नामदेव जी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। अश्वमेघ
अश्वमेघ जो होता है वो बहुत कठिन होता है, कोई विरला ही कर पाता है, अश्वमेघ यज्ञ। और फिर और अपने बराबर सोना नाप के दान करना। भगत नामदेव जी समझा रहे हैं प्रयागराज का स्नान, और एक दिन की बात नहीं करी, रोज करना। कोई अश्वमेघ रथ रोज कर लें, इम्पॉसिबल, अगर कर लें। भगत नामदेव जी कह रहे हैं। पांचवें गुरु नानक जी अर्जुन देव जी से प्रमाणित कर रहे हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है ये वाणी। तुला पुरख दाने, एक दिन नहीं, रोज अपने वजन जितना सोना दान करें। प्रयागराज का स्नान करें, वहीं पर घर ले लें, रोज प्रयागराज का सारा जीवन करें। वाणी कह रही है ये 3 काम जीवन भर करें, रोज ये 3 काम। उस आदमी को एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ, और अमृत वेला उठे, स्नान करे, सत्संग में आके जपे श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कहते हैं इसके जितने पुण्य हैं उसके जितने पुण्य हैं तिल समान भी नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कोई तुलना ही नहीं है। अमृत वेला उठ के स्नान करके संगत में नाम जपना और वो सब काम करना, कुर्बानी कह रही है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात तो भरोसे की है, जो कर लिया बात उसकी बन गई। जो टॉन्ट करेगा, जो सोचे ऐसे कैसे हो सकता है। धन गुरु नानक जी। बाबा नंद सिंह जी हुक्मनामा लिया, संगत बैठी थी, हुक्मनामा आया कि गुरु रामदास जी का नाम आया 5 तारीख। हाँ, अरे रामदास जी का था दिवस 5 तारीख को। हाँ, ठीक। धन धन गुरु नानक जी। रामदास जी का अवतार दिवस है। भेटा लेके जाना गुरुद्वारे में, अपना जो भी मन हो। हुक्म आया बाबा नंद सिंह जी को कि ये आया कि गुरु रामदास जी का कोई बाणी आया जिसमें सबके पाप माप, मतलब बाणी ये आई, हुक्मनामा लिया कि गुरु रामदास जी ने कहा कि सबके पाप माफ हो गए। तो एक जन उठा कि किसके किसके माफ हुए हैं। तब बाबा नंद सिंह जी ने कहा तूने शंका पैदा कर दी, अब उसके होंगे पाप दूर जो चुपचाप मान लिया है, जो भरोसा किया है। अपने बराबर तौल के बराबर सोना भी दान कर दे तो नाम के तुल्य नहीं है। धन गुरु नानक। हर हर नाम अमूल्य, हर हर नाम अमोल है, वो तोला नहीं जा सकता। भगत नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते में सिर्फ राह लिखा था और तुला हुआ था। एक सेठ ने पूरा सोना चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ तुलसी का पत्ता। भगत नामदेव जी कहने लगे कि मैं तो अभी पूरा नाम भी नहीं लिखा हूँ, सारा सृष्टि का अलग है सब और नाम एक तरफ। धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी अंतर मत करना, राम में, कृष्ण में और वाहेगुरु में सब एक है। आपका मन जिसमें जुड़ता है आप उसको जाप सकते हो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। राम नाम बोले, राम नाम बोल। कोई मुझे बीच में बोलता है राम राम बोलिए, तो मैं क्या वाहेगुरु के उसमें रहती हूँ, तो मैं फिर वो मैं चेंज नहीं कर पाती। मेरे को कोई परहेज नहीं है ऐसा, राम या वाहेगुरु या ऐसा
क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है कि एक परम शक्ति है, नाम अलग अलग हैं। और क्या होता है, बंदा वही बोलता है जो उसके मुंह में बैठा रहता है, जिससे वो याद करता है उसको। राम नाम बोले राम नाम, राम नाम बोल राम राम, राम 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 बोल राम। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ नहीं आया है, शिव भगवान का जिक्र नहीं हुआ है, या कृष्ण की बात नहीं हुई, या ठाकुर की बात नहीं हुई, या राम की बात नहीं हुई है, प्रहलाद की बात नहीं हुई है। सबकी तो बात हुई है, सारे अवतारों की बात हुई है, बुद्ध जी की मतलब अवतार की बात हुई है। ऐसा कोई नहीं छूटा है गुरु ग्रंथ साहिब में। जो अवतार आया और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, जो गुरु बना, कबीर ले लो, नामदेव जी ले लो, तो ये सब एक ही तो है ना। सबको पिरो की माला में गुरु ग्रंथ साहिब जी को बनाया गया है, सारे गुरुओं की माला है वो। तो अगर उसके बावजूद भी हम अलग अलग मानेंगे तो फिर तो बेवकूफ़ हैं, ऐसा ना। हाँ, आपका मन जो शब्द में जुड़ता है आप वो बोलो। धन गुरु नानक जी। मैं सिर्फ यहाँ पे ना अर्थ करती हूँ, क्योंकि दोहे करने लगी तो फिर 2 घंटा लग जाएगा, इसलिए अर्थ कर लेती हूँ और 1-2 लाइन बोल लेती हूँ। वाहेगुरु। आज राम नाम की इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि एक राम नाम आपको सारे सुख दे सकता है, यहाँ के भी और वहाँ के भी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। राम नाम क्या है? राम नाम एक सच है। राम भगवान जो भी थे पूरा सच में ही अपना जीवन व्यतीत किए थे। सतयुग में उनका अवतार हुआ था। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। समझा रहे हैं अपने राम को भज ले। रामदेव जी, हे मन मेरे, हे मन, हे मन, हे मन मेरे राम को भज ले। समझा रहे हैं नामदेव जी, आलस मत कर। आलसी बोल रहे हैं हम लोग को, भज ले। बुरे काम को तू उठ के खड़ा हो गया। बुरे काम करना होता है तो उठ के खड़े हो जाता है, चुस्ती आ जाती है। और नाम जपना होता है तो सोया रहता है। बहुत सास बहुत सिमती पेके सब ढोडली, पुस्सा नहीं हर अरे नानक नाम अमोल। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरने के बाद हर कोई जाग जाता है, जो जीते जी जाग जाए, कीमत उसकी है। जब मृत्यु आएगी तब कीमत का पता चलेगा, तब क्या लाभ। धन गुरु नानक। अब क्यों नहीं समझ जाते हम। एक उदाहरण है, अमृत वेले उठा नहीं जाता, जागा नहीं जाता। एक अगर कोई बोले कि 5 लाख रुपए आके ले लो, तो बंदा सुबह उठ के जाने के लिए उठ जाएगा सुबह कि 5 लाख दे रहा है। ऐसा रात भर नहीं सोएंगे, बल्कि कहीं पैसे में कहीं में मिस ना हो जाओ, ऐसा। हाँ, ये बात तो ये उदाहरण दिया गया है। जिस दिन हम मन को पता चल गया मन की कीमत 5 लाख क्या 5 करोड़ क्या पूरी कमाई दे, कभी इसकी कीमत नहीं पाई जा सकती। जिस दिन मन मान गया उस दिन रात को नींद नहीं आएगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम गरीबी ख़त्म करता है, कोई जपे तो सही। धन गुरु नानक। हजारों लोग बैठे हैं, गरीबी की ख़त्म हो गई। ये नाम रोग ठीक कर देता है। श्रद्धा विश्वास करके नाम जपें, अरदास करें। कितने प्रमाण हैं, कितने लोगों के कई रोग ठीक हो गए। धन गुरु नानक। क्या नहीं करता ये नाम, फिर भी हम नहीं जपते। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये नाम अगर साथ में है तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आइए, वाहेगुरु जी। नाम की ताकत क्या है उसे
सुनते हैं। राम नाम बोल बंदिया, राम नाम बोल बंदिया, राम नाम बोल बंदिया। धन गुरु नानक जी। अपने राम ਨੂੰ ਭਜ ਜਿਹੜੇ। धन गुरु नानक जी। अपने राम को भज। अपना लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया है? गुरु साहब जी ने कितनी दूरदर्शिता बताया है। भगत नामदेव जी को भी पता था। अपने राम का नाम जप का मतलब कोई नाम जपता है, कोई नाम जपता है। कोई बोले राम राम, कोई बोले, मतलब वो एक है। सब अपना अपना नाम जपते हैं जिसमें जिसकी श्रद्धा है। कोई नाम, कोई हरे कृष्ण, कोई राधा राधा, कोई राधे राधे, कोई धन गुरु नानक, कोई वाहे गुरु, ऐसा। कोई महापुरुष जी कहते हैं कि कौन सा नाम जपना चाहिए। कोई पूछा महापुरुष से कि कौन सा नाम जपना चाहिए जिसमें तुम्हारा मन लगे। तो इतने सारे नाम क्यों बनाए हैं? भगवान को पता था कि खोपड़ी अलग अलग है, अलग अलग खोपड़ी है, अलग अलग सबके स्वाद हैं, इसलिए इतने सारे नाम बना दिए उसने। धन गुरु नानक। कोई किसी को जब खुश है, कोई किसी को जब के खुश है, और सब अपने अपने को बड़ा कहते हैं। धन गुरु नानक। मूर्ख है जो नाम पे झगड़ा करते हैं, मेरे गुरु का नाम बड़ा है। धन गुरु नानक। जो इस तरह की बातें करते हैं उनको धर्म की ABCD भी नहीं पता। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद देव जी से सवाल किया गया था एक शिष्य ने, बहादुर शाह जफर ने शायद, कि अल्लाह बड़ा है कि वाहे गुरु। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद देव जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। वाह वाह गुरु गोविंद देव जी, वाह। कोई छोटा बड़ा नहीं है, नाम से बात नहीं बनती। पॉइंट समझना। उसको कोई भी नाम कह के पुकारो जो आपको प्यार से लगे, प्रेम से लगे। कृष्ण जी कहते हैं, मुझे आप बहुत लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ उसके पास है। जब मैं जाता हूँ उसके पास हूँ जो मुझे लगे कि मुझे सिर्फ बुला रहा है। जब उसे लगा कि हम उसे बुला रहे हैं, जब हम इच्छा रख के नाम नहीं जपेंगे, तब हमारी जब के हम इच्छाएं मांग लेते हैं अपनी, तो उसे कहाँ मांग रहे हैं? हम तो पदार्थ मांग रहे हैं, तो क्यों आएगा? जिस दिन पदार्थों से उठकर मन मान गया राम, तब राम जी आएंगे। ये बेसिक है, ले लो। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो नामदेव जी बोलते हैं अपने राम को भज। महापुरुष समझाया करते थे, इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, उनको कहो अपने पति की सेवा किया करें। हर एक का अपना पति है। धन गुरु नानक। उपदेश एक है मगर सब साझा है। 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, उनके कहा अपने पिता की आज्ञा में रहा करो, तो हर का अपना पिता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से समझना। हमारी नज़र में दुनियावी तौर पर ये प्रमाण है, परमार्थ में ऐसा नहीं है। धन गुरु नानक। तो मेरा पिता, तो वो सबका पिता है, सबकी माता है, सबका भाई है, सबका मित्र है। तो मेरा माता, तो मेरा पिता, तो मेरा भ्राता, तो मेरा मित्र, जो उसे अपना मान ले। गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का। गुरु नानक किसका? जो गुरु नानक का। जो उसको अपना मान लिया वो उसको अपना मान लिया। जोगा किसका? जोगा। गुरु गोविंद देव जी कहते हैं, अगर तू मेरा जोगा तो मैं तेरे जोगा। ये धन गुरु नानक। सबको पता है कि गुरु गोविंद देव जी ने पहरा दिया, उसकी रक्षा की। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। आप अपने मान लो वाहेगुरु को, वाहेगुरु आपके साथ रहते हैं। एक बादशाह की बात आई है,
हिंदुस्तान में बादशाह था कोई, वो बनारस गया अपने लाव लश्कर के साथ, मतलब अपनी सेना के साथ। वहाँ का राजा नागरमल ने उसे बुलाया था क्योंकि बड़ा शहंशाह था वो, सिकंदर लोधी। हाँ, सिकंदर लोधी बादशाह का नाम है। और जो जिसने बुलाया था, राजा बहुत सत्कार किया। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग मिलने आए। उनमें कुछ आ गए उस ज़माने के जो विरोधी थे कबीरदास जी के, धन गुरु नानक। पर शांत थे, नहीं रविदास के, रविदास जी शांत थे। भक्त कभी परेशान नहीं होते क्योंकि झूठ सच को पचा नहीं पाता। धन गुरु नानक, झूठ सच को हजम नहीं कर पाता। जहाँ सच आ गया वहाँ झूठ रहेगा ही नहीं। किसी ने उजाले से पूछा, अंधेरा देखा है? तो मैंने तो कभी अंधेरा देखा नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ अंधेरा रहता नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है धन गुरु नानक जी। भगत रविदास, उन्होंने सिकंदर लोधी को शिकायत लगा दी कि सारा भारत इस्लाम में तब्दील हो जाए। जितने मुगल थे कि धर्म परिवर्तन करवाते थे, उनका एक ही मकसद रहता था। दास ने कई बार कहा है कि धर्म बदल लेगा, चोर अगर धर्म बदल लेगा तो चोर ही रहेगा ना। मतलब अपना बदलना है तो फितरत बदलो। हमें जानवर से इंसान बनना है। धन गुरु नानक, हम बदलते रहते हैं धर्म। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिकंदर लोधी कहते हैं हाँ, यहाँ मतलब जो रविदास जी के अगेंस्ट में थे वो ये बात बोले सिकंदर लोधी को। तो बोले यहाँ पे एक रविदास करके हैं, वो छोटी जात के हैं। छोटी जात वाले भी नाम जप सकते हैं और नाम जपा सकते हैं। धन गुरु नानक। सिकंदर लोधी के कान भर दिए। बाँ चरे जहाँ नाम की ताकत हो वहाँ क्या नहीं हो सकता। जिसके पास नाम है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रविदास जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उन्हें कैद नहीं कर सकता, उन्हें कोई डुबो नहीं सकता। और जिसके पास नाम की ताकत है, रविदास जी मोची थे, जात से छोटे थे और उनको ब्रह्म ज्ञानी प्राप्त हो गई थी। मगर उनसे कई लोग बहुत चिढ़ते थे कि ये छोटा बंदा, छोटी जात का बंदा नाम कैसे जप सकता है, जप पा सकता है। और सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास के पाँव में बेड़ियां डाल के मेरे सामने प्रस्तुत करो। और उन रविदास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाथ में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, महलों में ले आए सिकंदर लोधी के सामने। भगत रविदास जी मुस्कुरा रहे हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो संत महापुरुष होते हैं उनकी नज़र में कोई दुश्मन होता नहीं है, क्योंकि उनको हर में वाहेगुरु दिखता है। हर एक पे तरस आता है कि उसके कर्म कितने खराब हैं। ऐसा बताओ, सही बात है। ये निशानी है संत की, संत फकीर की। वाहेगुरु जी। धन गुरु नानक जी। गुरु गोविंद देव जी जब युद्ध करते थे तो सोने की तीर पे सोना लगा देते थे कि मार तो रहे हैं कि अगर वो बेहोश होता है तो वो सोना बेच के अपना इलाज तो करवा सकता है। सोचो, नियत देखो, 1 तोला सोना, इतनी नियत देखो। जो मतलब मूर्छित होगा, जो मतलब युद्ध करते थे। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मारना पड़ रहा है क्योंकि उन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए तीर पे सोना लगाया है। अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए, और अगर जख्मी हो जाए तो उसके इलाज में काम आ जाए सोना। धन गुरु नानक। दुश्मन पर भी दया। धन गुरु नानक। जो मारने आ रहा है। भगत रविदास जी मुस्कुरा के खड़े हैं। सिकंदर लोधी पूछता है,
वहाँ के राजा नागरमल से कि भाई यह सबसे बड़ी सज़ा दी क्या जाती है मौत के अलावा, मैं इसको मौत नहीं देना चाहता, मौत तो थोड़ी देर की तकलीफ़ है, मैं इसको ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहता हूँ। जो इस्लाम का विरोधी है, जो छोटी जात वालों को भी नाम जपा रहा है, बड़ी सज़ा देना है ताकि आगे इसको देख के कोई आगे काम ना करे। नागरमल ने कहा हमारे पास एक कोठरी, दूसरी कोठरी, तीसरी कोठरी, 4 कोठरी, ऐसे 7 कोठरी है, और 7वीं कोठरी में हवा भी नामात्र रोशनी होती नहीं, वहाँ जाके बंद कर देते, ना पानी देते, ना खाने को देते, वहाँ इंसान तड़प तड़प के अंधेरे में मर जाता है। ये सज़ा देते हैं जब उसको बड़ी सज़ा देनी हो। सिकंदर लोदी ने कहा सुल्तान रविदास को, भगत रविदास जी को वहाँ बंद कर दो। धन गुरु नानक, 7वें कोठड़ी में बंद करो 7 ताले लगाकर। हुक्म माना गया। जो नागरमल था, इतिहास में नाम आया है, ये भगत रविदास पर श्रद्धा रखता था, मगर सुल्तान के आगे डरता था, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो मुझे भी ख़त्म कर देगा। धन गुरु नानक, मन मार के, आंखों में आंसू मार के भर के भक्त रविदास जी को कोठरी में भर दिया। भगत रविदास जी को ले जाया गया, 7वीं कोठरी में बिठाया गया, ताले लगाए गए। 7 कोठरी को ताला लगा के बाहर आए। सुल्तान के सामने बताओ से जब सिपाही उनको बंद करके आए, ताला लगा के आए, तो चाबियाँ हाथ में है और रविदास जी सिपाही के साथ खड़े हैं और नागरमल मुस्कुरा रहा है। वो तो जानता है भगत रविदास कौन है, हैरान हो गया। सुल्तान कहता है राजा से कि तुम ऐसा चालाकी कर रहा है, मैंने सुना है तेरी श्रद्धा है रविदास पे, तूने सैनिकों से कहा होगा कि इसे खोल दें, ये कैसे आ गए? धन गुरु नानक, राजा बोला मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं किसी को कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे पर डाउट नहीं कीजिए। तब सिकंदर लोदी ने कहा मैं खुद जाता हूँ, बंद करके आता हूँ। सिकंदर लोदी खुद गया, ये इतिहास है और सच है, खुद गया, 7वीं कोठरी में बंद किया, ताले लगाए, चाबी उसके हाथ में, बंद करा के मुस्कुराता हुआ आया और अपने कमरे में गया। पलंग के पास देखता है रविदास जी खड़े हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकला, ये क्या हो रहा है? नागरमल से कहता है मैंने बंद किया है तो फिर ये मेरे पलंग के पास कैसे खड़े हैं? नागरमल जी को कहते हैं। नागरमल ने कहा आप इतने बड़े विद्वान हो, इतने बड़े शहंशाह हो, आपने दुनिया देखी है, एक नज़र में पहचान जाते हो, इन्हें कैसे नहीं पहचान पाए? धन गुरु नानक, भगत रविदास जी, इनके हृदय में राम नाम प्रकट हो चुका है, एक मैं हो चुके हैं निरंकार से, आप इन्हें कैद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और ये जो चाहें कर सकते हैं, एक सेकंड में ये आपको राजा से भिखारी बना सकते हैं। धन गुरु नानक। सुल्तान घबरा गया, वो सोचा मैं तो बंद किया हूँ, चाबियाँ मेरे हाथ में, फिर भी मेरे पास खड़े हैं, चरणों पे गिर पड़ा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है हाथी पे चढ़ा के, खुद हाथी का महत बन के रविदास जी को उनके गांव और उनके घर छोड़ के आया। धन गुरु नानक। सुल्तान महावत बना है, हाथी पर बैठाया है रविदास जी को और घर छोड़ के आया। ये क्या है? जिसके पास नाम की ताकत है, बड़े बड़े राजा भी, उसके आगे कुछ नहीं है। धन गुरु नानक। कबीर जी वाली घटना, सरबजीत जीता, कबीर जी हारा। सरबजीत एक विद्वान हुआ था, बहुत साइन कराता था, बार बार यही लिखवाता था। सरबजीत हारा, करीब नहीं, सरबजीत जीता, कबीर हारा, मगर सृष्टि कबीर जी को हारने नहीं देती, लिखवाता कुछ और दिखता हाथ में कुछ, ऐसा।
हम डर डर के जीते, हम घबरा घबरा के जीते, क्यों नहीं जपते नाम? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम राम बोल बंदिया, राम राम बोल बंदिया, राम राम बोल, राम राम बोल। धन गुरु नानक जी। गुरबाणी गहरी पातशाह कह रहे हैं, पंडित ज्ञानी को कहा गया है, अध का ज्ञानी, सूर वीर, बहुत ताकतवर, छत्रपत राजा, बड़े से बड़ा राजा, भगत बराबर कोई ना है, भगत बराबर कोई नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, भक्त के बराबर कोई नहीं हो सकता। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भगत की शक्ति के आगे सब क्षीण है। जहाँ नाम है वहाँ परमात्मा खुद है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो। एक सच्ची घटना, एक आदमी महापुरुषों के पास गया, एक घटना है आज़ादी से पहले की, धन गुरु नानक, और उसके बाद आज़ादी के बाद भी, दोनों पॉइंट है इसमें। बाबा नंद सिंह जी के पास कि मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, धन गुरु नानक, फैक्ट्री डाल तो ली है। ये घटना बहुत काम की है, ध्यान से सुनना, बड़ा कीमती है। बहुत कुछ मिल जाएगा जिनके काम नहीं चलते, जो बोलते हैं हमारी दुकान नहीं चलती। वचन मान के देखो महापुरुषों के। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं महापुरुष सो मेरी फैक्ट्री नहीं चलती, बाबा नंद सिंह जी को बोल रहे हैं। कर्जा चढ़ गया सर पे, अगर अभी भी नहीं चलेगी, कभी कोई तकलीफ आ जाती है, तो फिर सब कुछ बिक जाएगा। महापुरुषों ने कहा, एक रास्ता बताते हैं, तू मानेगा तो तेरी एक फैक्ट्री नहीं कई फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। अगर मानेगा तो जो चाहे हासिल कर लेगा। सारी दुनियावी चीज़ तेरे चरणों में होंगी, मरने के बाद भी अच्छे से जाएगा। उसने हाथ जोड़े, वचन कीजिए। बाबा नंद सिंह ने कहा, सबसे पहले तो कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करो, गुरु साहिब जी का प्रकाश करो, सारे परिवार मिलके सेवा किया करो गुरु ग्रंथ साहिब जी की। अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना है, अमृत वेले उठ के नित्यनेम करना है, उसके बाद काम में जाना है। फैक्ट्री तेरी बड़ी है, सैकड़ों लोग काम करते हैं, कल को हजारों लोग काम करेंगे। धन गुरु नानक। जहाँ हजारों लोग रखे हैं वहीं काम कर। फैक्ट्री में एक कमरा रख ले और पाठी रख, और वहाँ श्री सुखमणि साहिब जी का अखंड पाठ चला दे। धन गुरु नानक। जहाँ बाणी का पहरा होता है, समा मिले बैठ के सुन, मत्था टेक के। जितने भी मजदूर आते हैं मत्था टेक के 5-10 मिनट सुन के अपने अपने काम में जाएं। ये नियम पक्का कर ले। गुरु ग्रंथ साहिब जी के जुरी में नित्यनेम का पाठ करना है। फैक्ट्री में जाके 24 घंटे मतलब दिन रात सुखमणि साहिब जी का पाठ होना चाहिए। बारियां लगा दो, ऐसा बोले। और उन्होंने ऐसा किया, श्री सुखमणि साहिब जी के अखंड पाठ शुरू कर दिया। पाठी 2-2 घंटे की ड्यूटी देते और 24 घंटे पाठ चलता, जैसे दरबार में वैसा। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अखंड पाठ की बहुत ताकत है। जहाँ पे बाणी का पहरा लग जाए वहाँ कुछ कोई नहीं कर सकता। धन गुरु नानक।
ये जुक्ति है, अपना लो, अपना सकते हो तो। और जब संगत में करें, एक होता है पाठी पैसे लेके पाठ करता है, अच्छी बात है, उनकी रोजी रोटी है। एक है जहाँ संगत पाठ करें श्रद्धा भावना से, उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। और हमारे धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कोई नियम बना लो ना तो वाहेगुरु जी मदद करते हैं उसको निभाने में। धन गुरु नानक जी, वाहेगुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आप जितनी बाणियाँ करो कम है, बल्कि बढ़ती ही जानी चाहिए, कम मत करो। जीवन में सब चीज़ सुख। देखो अब वो बंदा को महापुरुष ने बताया कि बाणियाँ शुरू कर दो, बारियाँ लगा दो। अब आगे वो क्या बोलते हैं, क्या हुआ उनके साथ। बाबा नंद सिंह जी के वचन मान के उन्होंने कमरा बनवाया और अखंड पाठ शुरू किया सुखमणी साहब का। 1 से 2, 2 से 3, इंटरनेशनल लेवल में उसकी 20 फैक्ट्रियाँ बन गई। धन गुरु नानक। जितनी फैक्ट्री बनती जा रही, कमरा बनाते जा रहे हैं सुखमणी साहब। हर फैक्ट्री में कमरा बना के अखंड पाठ सुखमणी साहब में, ऐसा। और आज भी है वो बंदे का परिवार। धन गुरु नानक जी, पूरी घटना ध्यान से सुनना। और फिर बाबा नंद सिंह जी के बाद ईश्वर जी का समय आया, मगर ये चढ़ती कला में रहा, बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का। कुंदन जी का समय आ गया उसके बाद, जिन्हें कीर्तन मतलब करते थे। बाबा नंद सिंह जी ने उसे और एक बात कहा था, दसवंत पूरा निकालना कमाई का और समय का, दसवंत अमृत वेला नित्य में, और दसवंत कमाई का प्रॉपर। जहाँ जहाँ सही मायने में सेवा चलती है वहाँ पे सहयोग करना। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी, यह घटना बाबा कुंदन जी दसवंत लेने के लिए सेवादार भेजते थे। ये आदमी इतना बड़ा हो गया था कि उस ज़माने में साध संगत जी एक दिन का 3 लाख कमाता था। एक फैक्ट्री में 3 लाख कमाता था। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कारोबार। जो सरकार है उसे लोन लेती थी। किस वजह से, कैसे हुआ? महापुरुषों की सीख। जिस फैक्ट्री में नाम का पहरा लग गया। धन गुरु नानक जी, अगर आपकी दुकान है और नहीं चल रही तो आप स्लो साउंड में श्री सुखमणी साहब जी का पाठ लगा दो 24 घंटा, और देखो आप, और बाणियों का पहरा लग जाएगा, बरकत आ जाएगी। ये जुक्ति आप अपना सकते हो। और दसवंत निकालो, बहुत लोग निकालते हैं, प्रॉपर नहीं, मतलब नित होना चाहिए, नित रोज। आपका जितना कमाई उसका 10%, रोज का निकाल सकते हो तो रोज का, महीने का निकाल सकते हो तो महीने का, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10%, चाहे वो करोड़ों का हो चाहे 100 रुपये का हो, ऐसा। जो दसवंत प्रॉपर निकालते हैं, मैंने चढ़ती कला में देखा है उन्हें। दिन दुनी रात चौगनी कृपा होती है। आपको चाहिए ना बरकत, तो आप ये जुक्ति अपना सकते हो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। दसवंत समय का भी होना चाहिए, दसवंत कमाई का भी होना चाहिए। अब वो बंदे की 1 से 20 फैक्ट्री हो गई। और बाबा कुंदन सिंह जी, उस बंदा इतना बड़ा हो गया था कि दसवंत की कमाई के लिए भेजते थे, और उसकी कमाई से कई हॉस्पिटल, कई स्कूल बनवाए गए। और जो उनका परिवार है वो चिढ़ता था कि इतने सारे पैसे पिताजी दे देते हैं। वो कहते हैं डाकू आ गए लेने, ऐसा बताओ, डाकू आ गए लेने। वो सेवादार को ठहराते थे होटल में मिलने जाते थे और छिप के दसवंत देते थे। धन गुरु नानक। सारे बोले धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती पॉइंट है, जुक्ति भी है, अपना लो। जो महापुरुषों के वचन मानता है, रास्ते में चलता है, कहा उसे है, ये हमारे लिए भी है। जो वचन मान सकता है मान लो, बरकत चाहिए तो हम और कैसे समझाएं हम।
धन गुरु नानक। घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी लाने के लिए कहा तो प्रकाश कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ कमरा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कमरा नहीं। संचय साहिब का भी प्रकाश करके आप कर सकते हो। धन गुरु नानक। राजस्थान में एक स्थान है केकरी, वहाँ पे कोई प्रेमी है, उनके घर में अमृत वेला होता है। अभी भी शायद उनका परिवार भी आता है। वो बहुत सारे संचय साहिब लेके गए हैं, गुरु श्रद्धा प्रेम से रिस्पेक्ट से लेके गए। संचय साहिब जी जिन्होंने मांगा उनको देने गए संगत। ये सच्ची घटना है, आँखों में आंसू भर के। और जब संचय साहिब लेने, मैं हैरान हो गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की ताकत क्या है, गुरु कैसे कृपा करता है। कहते हैं सबके घर में संचय साहिब जी एक परिवार में जब देने तो ताला लगा था। धन गुरु नानक, ताला लगा हुआ था। हमने सोचा, बहुत दूर से देने गए थे तो पड़ोसी को बात की, आपके घर में रख दें, आप उनको दे देना। और आपके घर में रखने की सूक्ष्म जगह है, ये गुरबाणी है, नानक है, सत्कार बाणी का। वे हम मानते नहीं, हम जानते नहीं, हमें नहीं पता। वो धन गुरु नानक जी, हम जानते ना मानते हैं। उनके घर में मंदिर है, उन्होंने मंदिर की सफाई करके प्यारी सी चादर बिछा के वहाँ पे संचय साहिब को रख दिया। धन गुरु नानक। और हमने कहा कि सत्कार करें तो दे देना, वो आएंगे तो हम दे देंगे। जब कुछ दिनों बाद आए, उन्होंने मांगे, ये ना, ये देना, ये दे ही ना। जिन्होंने मंगाए वो झगड़ा करने लगे। फिर उन्होंने फ़ोन किया, हम वापस गए, इनको दे दो, आप तो मानते भी नहीं, आप जानते भी नहीं। हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हाथ जोड़ते मगर हम नहीं देंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की ताकत देखिए। वजह तो बताओ। बात जब उन्होंने बताई तो हैरान हो गए। ऐसा भी हो सकता है, सच बात कहता हूँ, मैं भी हैरान हो गया। कहने लगे घर में ऐसी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बचने की उम्मीद नहीं। ऐसा केस चला जो पक्का आना ही है, फैसला आना था। ऐसे 3-4 पॉइंट बताए। हमारा घर दुखों से भरा पड़ा था। सिर्फ संचय साहिब लाए तो रखे तो हमारा ध्यान नहीं गया, मगर एक एक काम ठीक होने लगा। धन गुरु नानक। एक एक काम, केस जीत गए, बीमारी ठीक हो गई, और 2-3 काम और भी हो गए। ये क्या हो रहा है, हमने क्या किया? ध्यान गया, ये गुरबाणी आई है घर में। धन गुरु नानक। संचय साहिब हम नहीं जानते क्या है। सारे मिलके जयकारा बुलाओ। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनको पता भी नहीं क्या है। गुरु की बाणी का सिर्फ सत्कार किया है, घर में रख के। धन गुरु नानक। और वो पढ़ लें, समझ लें, चल लें तो दुनियावी इच्छाएं पूरी हो गई। और ये क्या है ताकत। बाबा नंद सिंह जी ने कहा क्या अब वो समय आया, वो चले गए शरीर छोड़ के। जब अस्थियाँ लेके आए नानक सर में, बाबा कुंदन सिंह जी ने समझाया कि जो पिताजी करते थे वो तुम भी करना, पूरी कृपा उन्हीं के कारण है। धन गुरु नानक जी। और जो तुम्हारे पिताजी का नित नियम निभाना और बिजनेस करना, और बढ़ जाएगा बिजनेस, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तीसरी बात, 4 भाई थे, चारों को कहा मिल के रहना, अलग मत हो जाना, मिल के रहोगे तो सब चीज़ रहेगा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रमज महापुरुषों की नित नेम का
नित नेम करोगे, मिल के रहोगे, क्योंकि वाणी जोड़ के रखती है। धन गुरु नानक। मन शांत रखती वाणी, कलह कलेश नहीं होने देती। मन शांत नहीं तो एक दूसरे के अवगुण खोजते हैं। नित नेम करते रहोगे, चारों भाई मिल के रहोगे। सुखमणि साहब जी का पहरा लगे रहने देना और गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करने लग जाना। जैसे वापस गए, बच्चों का डाकू आ गए कहते थे, इनकी क्या ज़रूरत है। पाठी का पाठ बंद करा दिए, पोथी साहब को उठा के नानक सर पे भेज दिए और फ़ोटो भी नानक सर भेज दिए। पहली फैक्ट्री बंद हो गई और फिर बाणी बंद करी और फिर बाणी बंद की। जहाँ जहाँ पट बंद करते गए फैक्ट्रियाँ बंद होती गई। ऐसी हालत हो गई कि एक भाई मर गया, दूसरा होटल में जाता रहता, चारों भाई बिखर गए, टूट गए। ना नित नेम रहा, ना दसवंत सही जगह पे निकाला, ना महापुरुषों के वचन का पालन किया। जो जो पालन किया चढ़ती गला, अब उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया। बताओ। धन गुरु नानक। नाम की ताकत को पहचानो, नाम से सब चीज़ है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। एक बंदा है, एक जन की दुकान है, 150 से 200 लोग काम करते हैं। बहुत बड़ा शोरूम है। जब सबका काम बंद था कोविड में, तो भी इनका काम चल रहा है। इतनी कृपा थी, कोविड में उनका काम चल रहा था। इतनी मतलब कृपा है। क्यों है? क्यों है? सुखमणि साहब जी का साउंड लगाओ, गुरबाणी लगाओ स्लो साउंड में, दुकान में बरकत होगी 24 घंटे। धन गुरु नानक जी। तो फिर उसको मतलब वही जिनकी बात करी जा रही दुकान की, तो उनको महापुरुष ने बताया कि तुम्हारा स्टाफ कब आता है? तो बोले 10:30 बजे। तो इतनी देर बैठ के जब आते हैं तो नाम जपें जितने भी स्टाफ हैं, उसके बाद सब काम, फिर उसके बाद काम में लगो। धन गुरु नानक जी। साथ संगत ने बात मानी, आते हैं सब, बैठते हैं, नाम जपते हैं, फिर काम शुरू होता है। तब से लेके आजकल पीछे पलट के नहीं देखा। धन गुरु नानक। 13 मिनट नाम जपते हैं। अपना नियम है उनका, नित नेम का। दुकान में भी जब होता है तो बरकत पड़नी ही है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। बरकत चाहिए तो ये जुक्ति अच्छी है। पहले नाम जपो अपने स्टाफ सहित और फिर अपना काम शुरू करो, कम से कम 13 मिनट। और दूसरा, सुखमणि साहब जी के स्लो साउंड में पाठ लगा दो 24 घंटा। बरकत होनी है, छोड़ना मत। फिर ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर जिनके काम नहीं चलते उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु गोविंद देव जी के वचन हैं, कोई अपनी दुकान खोलने से पहले, शटर खोलने से पहले 9 बजे चले जाना, एक सुखमणि साहब का पाठ गले में बैठ के कर लेना, फिर शटर खोलना। धन गुरु नानक। हो नहीं सकता कि बरकत नहीं हो सकती। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी के वचन। ताकत किस चीज़ की है? नाम की। गुरु की वाणियों में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्तियाँ बरतती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सब पूरा सुनो। मैं कर रही हूँ, मेरी क्या भावना नहीं, आपकी भावना मायने रखती कि आप कैसे सुन रहे हो। करो भी, और दुकान वाले हो तो ये जुक्ति अपना सकते हो, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं दुनिया में, जिनके काम धंधे नहीं चलते हैं। तो ये वाहेगुरु जी की कृपा मान के ये नियम अपना सकते हो। भरोसा। राम नाम बोल बंदिया, राम नाम बोल।
राम नाम बोल। धन धन गुरु नानक जी। वाहेगुरु जी। नाम की बड़ी महिमा है, जितनी गाओ कम है। किसी ने करोड़ों तीर्थों पे स्नान किया हो, ये हो नहीं सकता एक जन्म में, मगर वो कर ले। अर्जुन देव जी कह रहे हैं। कोट धन गुरु नानक जी। लाख अरब खरब दियो दान। 100 200 500 1000 लाख दो नहीं, अरब खरब दान किया हो, किसी ने दान किए हो। लाख अरब खरब दीनो दान। धन गुरु नानक जी। जा मनवसियो, जा मनवसियो, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम, हर को नाम। क्या कह रहे हैं? जिसके हृदय में नाम बस गया, राम का नाम बस गया, मानो उसने करोड़ तीर्थों का स्नान कर लिया। समझ लो, समझ लो, उन्होंने अरबों खरबों दान कर दिए। नाम की इतनी महिमा है। नाम जपते हैं, वो दानियों में दानी है। धन गुरु नानक। नाम, और जो नाम से जोड़ते हैं वो भी बहुत पुण्य कमाते हैं। अगर आपको नाम फ़ायदा होता है ना कोई चीज़ से, तो आप लोगों को बताओ। वाहेगुरु जी को बोलो, नाम नाम अपना नाम दे हो, नाम नाम अपना नाम दे हो, नाम 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 अपना नाम दे, अपना नाम दे हो, नाम दे। वाहेगुरु जी। आपके कई चीज़ों के आंसर आज के सत्संग में मिल गए होंगे। पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की दुकान में, काम में कोई भी काम में बरकत नहीं हो रही, तो आप ये जुक्ति अपना सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। घर चलाना है, पैसा बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। मगर गुरु, अगर ऐसा कुछ कमी है तो आप गुरु के इस रास्ते पे चल के, जो महापुरुषों ने वचन किए हैं वो सब के लिए हैं, आप अपना सकते हो। धन धन गुरु नानक जी। कुछ मैं सत्संग सुन के डाली हूँ, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर देना। मैं भी आपके जैसे गुरु नानक जी की बेटी हूँ। वाहेगुरु जी, सतनाम जी, बाबा जी, सब पे कृपा करना, सबको अपने और अपने नाम से जोड़े रखना। आप हमको मत विसारना बाबा जी। हमारा कोई अपना वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। हम आपसे जुड़ते हैं तो हमारे को लगता है कि चलो हम एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं बाबा जी। भूल चूक माफ़ करना बाबा जी। धन धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी। धन धन गुरु नानक जी।